हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। और मैं अभी पढ़ा रहा था भिन्न एवं दशमलव। तो भिन्न एवं दशमलव में हम लोग देखेंगे भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग कैसे करते हैं ये सीखने से पहले हम लोग सीखेंगे कि मतलब कि इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है, किसी भिन्न का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। ठीक है, तो व्युत्क्रम हम कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। मान लीजिए कि व्युत्क्रम उसे कहेंगे ऐसा भिन्न, ऐसी शून्येतर संख्याएं, ऐसी शून्येतर मतलब जिसका अंतर, जिसके अंकों के बीच शून्य हो अंतर। ठीक है, शून्येतर संख्या जिनका परस्पर गुणनफल 1 हो। मान लीजिए जैसे कि हम मानते हैं 1/2 हो गया, तो इसको गुणनफल 1 करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2/1 लिखेंगे तभी तो होगा। अब 2/1 देखिए 2/2 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वही वो कह रहा है ऐसी शून्येतर संख्याएं जिनका परस्पर गुणनफल देखिए परस्पर गुणनफल 1 है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, एक दूसरे का व्युत्क्रम कहेंगे। इस 1/2 का व्युत्क्रम ये हो जाएगा और 2/2 का व्युत्क्रम 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। हाँ तो दोस्तों देखिए, हमने भी कथन लिख दिया जो आप लोग बोल के दिखाया था। ऐसी शून्येतर संख्याएं जिनका परस्पर गुणनफल 1 हो एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाती हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोई है 1/2, मैं 1/2 का उल्टा अगर आपसे पूछूं तो 1/2 का उल्टा, 1/2 का उल्टा, ठीक है, उल्टा मतलब व्युत्क्रम। ठीक है, उल्टा पूछूं तो आप लोग बताएंगे कि 2/1। ठीक है, इसका उल्टा कर देंगे तो 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2/1। ठीक है, अब देखिए इनका दोनों का गुणनफल कर लेते हैं। अगर ये सही हो जाएगा 2/1, देखिए 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 आएगा, फिर नीचे 2 का गुणा करेंगे 2 आएगा, 2/2 करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए इन दोनों का परस्पर गुणनफल कितना आया, 1 आया। जब इन दोनों का परस्पर गुणनफल 1 आया तो 1/2 का मुझे लिखना होगा व्युत्क्रम, तो क्या हो जाएगा, 1/2 का व्युत्क्रम हो जाएगा 2/1, 1/2 का व्युत्क्रम, 1/2 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/2 का व्युत्क्रम इक्वल टू 2/1। ऐसे मान लीजिए 2/3 हो गया, 2/3 का व्युत्क्रम मान लीजिए क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अब देखो इसको उत्तर की जांच कर लेते हैं, 2/3 और गुणित 3/2। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब ऐसे गुणा कर लेंगे तो मान लीजिए 3 दूना 6, फिर बटा 3 दूना 6। अब दोनों का गुणनफल 1 आ जाएगा, परस्पर गुणनफल, मतलब 2/3 का व्युत्क्रम 3/2 हो जाएगा। अगर कोई पूछ लेता 3/2 का व्युत्क्रम क्या होगा तो 2/3 हो जाएगा। इस प्रकार मान लीजिए कोई पूछ ले 2 का या 2/1 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो दोस्तों व्युत्क्रम समझ में आ गया आप लोगों को। तो हाँ दोस्तों आइए, अगर अब हम लोग भाग करना सीखते हैं। मान लीजिए कि यदि कोई किसी संख्या या किसी भिन्न को, किसी संख्या या किसी भिन्न को किसी संख्या या भिन्न से भाग करना है तो उस भिन्न या संख्या के व्युत्क्रम से गुणा कर दीजिए। जिस संख्या में हमें भाग करना है और जिस संख्या से हमको भाग करना है, जिस संख्या से हमको भाग करना है, भिन्न से भाग करना है, उसी का व्युत्क्रम करके उस जिस संख्या में हमको भाग करना है उसको उसमें गुणा कर दीजिए, हमारा जो भागफल होगा वही आ जाएगा। तो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसा लोग समझ में नहीं आ रहा, एग्जाम्पल समझेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लीजिए कि आप लोगों को कोई संख्या दिया है, 2 में भाग करना है 3/5 का, 2 में भाग करना है 3/5 का। अब इसके बराबर हमने क्या कहा था, क्या करना है, 2 लिख लेंगे गुणित, देखिए किसी संख्या में जिस संख्या से भाग करना है, जिस संख्या से भाग करना है उसका उल्टा कर लेंगे व्युत्क्रम। तो इसका 3 इंटू क्या कर लेंगे, 3 ब्रैकेट में लेंगे 3/5 का व्युत्क्रम लिख लेते हैं, 3/5 का व्युत्क्रम। ठीक है, 3/5 का व्युत्क्रम, देखिए 3/5 का व्युत्क्रम लिख लिया। अब देखिए आगे क्या करते हैं, हम इसके आगे लिख सकते हैं, अब 2 गुणित 3/5 के व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 5/3, इसका उल्टा हो जाएगा मतलब 5/3 हो गया। अब देखिए 2 गुणित 5/3 हो गया। अब इसके 2 के बटा 1 कर लीजिए, आपको करना है तो
अब इसके बराबर हो जाएगा 2 में 5 गुणा हो जाएगा, 2 पंचे 10, ठीक है, और ये बटा 3। तो 2 में 3/5 का भाग देंगे तो 10/3 आएगा, ठीक है ना एकदम सरल वाला तरीका। अब आइए देखिए, एक तो हो गया। अब मान लीजिए हमको दिया है 2/3 भागे 7/5, 2/3 भागे 7/5 दिया है, तो हम कैसे करेंगे? अब 2/3 भागे 7/5 इसको भी ऐसे कर लेंगे, 2/3 ऐसे लिख लिए। अब इसको उल्टू लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे 7/5 का व्युत्क्रम, 7/5 का व्युत्क्रम, 7/5 का व्युत्क्रम हम लिख लेंगे। अब देखिए बराबर ये हो गया 2/3 गुणित 7/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 5/7, इसका उल्टा हो जाएगा। बस संख्या को उसको उलट देंगे, हो गया इतना। अब देखिए इसको गुणा कर लेंगे, वही उत्तर हो जाएगा हमारा। 2 का गुणा 5 में कर लेंगे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब देखिए 7 गुणा 3 में कर लेंगे क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो गया। अगर हम 2/3 में 7/5 को भाग देंगे तो यही उत्तर आएगा। इसी प्रकार सिंपल तरीके से आप लोग सभी हल कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार हम देख लेते हैं। मान लीजिए कोई हमको दिया है कि 4 में भाग करना है 2 सही 2/5 का, 4 में भाग करना है 2 सही 2/5 का। अब देखिए डायरेक्ट इसको हम नहीं कन्वर्ट करेंगे, पहले इसको विषम भिन्न में परिवर्तित करेंगे जैसे पहले से करते आ रहे हैं। अब मान लीजिए इसको बराबर लिखेंगे 4 भागे 5 दूना 10 प्लस 2/5, ठीक है, इतना आ जाएगा 4 भागे 12/5, 4 भागे 12/5 आ गया। अब देखिए बराबर हम क्या लिख लेंगे इसको 4, फिर गुणित में क्या लिखेंगे 12/5 का व्युत्क्रम, 12/5 का व्युत्क्रम। दोस्तों इसको अगर आप कन्वर्ट नहीं करेंगे विषम भिन्न में तो आपका भाग गलत हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करना जरूरी है। अब 12/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 5/12 हो जाएगा, 4 गुणित 5/12। अब देखिए इक्वल टू इसके बटा 1 कर लीजिए करना है, तो बराबर क्या लिख लेंगे 4 गुणित 5। अब 12 को हम 4 गुणित 3 लिख सकते हैं, देखिए 4 गुणित 3 लिख सकते हैं, 4 3 12 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 12 को 4 गुणित 3 लिखने में, ठीक है। अब 4 से 4 हम कटा देंगे, बचेगी कितना 5/3, क्या बचा 5/3, यही उत्तर हो जाएगा। 4 में जब 2 सही 2/5 का भाग देंगे तो 5/3 आएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग अब भाग करना तो सीख लिए हैं, अब हम लोग थोड़ा पर्सनाली का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर दशमलव की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको दिया है कि 12 में भाग करना है 3/4 का, ठीक है। इसको बराबर लिख लेंगे हम, क्या लिख लेंगे 12 गुणित, अब देखिए 3/4 का करना है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा 4/3। व्युत्क्रम आप लोग अब लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो 4/3 हो गया, तो 12 चौके 48, 12 चौके 48 बटा क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। मान लीजिए इसी प्रकार दिया हो कि एक दिया हो आपको, मतलब कि मान लीजिए दिया है 8 भागे 7/3, 8 भागे 7/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 गुणित 7/3 का उल्टा क्या हो जाएगा 3/7, ठीक है। 8 3 क्या हो जाएगा इधर 24 बटा क्या हो जाएगा 7। अब मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, ये दिया है आपसे कोई क्वेश्चन दिया है कि 3/7 का व्युत्क्रम निकालना है आपको, 3/7 का व्युत्क्रम निकालना है, 3/7 का व्युत्क्रम निकालना है। 3/7 का व्युत्क्रम हमने बताया था, इसका उल्टा क्या हो जाएगा अंश का हर हो जाएगा और हर का अंश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हमने उतना सॉल्व कर लिया। मान लीजिए आपको दे दिया 2/5 भागे 1/3। अब देखिए 2/5 तो वैसे ही हम लोग लिख लेंगे, इनटू अब देखिए 1/3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, 3/1 इक्वल टू अब देखिए क्या हो जाएगा 2 में 3 का गुणा करेंगे 2 3 6 और 5 में गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। आइए इसी प्रकार इसको भी हल करके देख लेते हैं। ये 4/9 लिखा है, 4/9 ऐसे लिख लेंगे। अब इंटू देखिए
अभी 1/5 है, 1/5 को उल्टा क्या हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा और अंश का हर हो जाएगा। हर क्या है यहाँ 5 है और अंश क्या है यहाँ 1 है, तो हर हो गया। अब बराबर देखिए 4 में 5 गुणा करेंगे, 4 पंचे 20। अब 9 में 1 का गुणा करेंगे क्या आएगा 9। इसी प्रकार से दोस्तों सारा प्रश्नावली आप लोग घर कर लीजिएगा। बाकी हम लोग अब दशमलव की ओर बढ़ते हैं, दशमलव पढ़ते हैं। आज दोस्तों चलिए अब हम लोग दशमलव की ओर बढ़ते हैं। दशमलव किसे कहेंगे पहले जानते हैं। यह वह संख्या होती है जिसमें एक पूर्ण संख्या होती है और भिन्नात्मक भाग को दशमलव बिंदु द्वारा अलग किया जाता है। आइए तो संख्या देख लेते हैं कैसी होती है। मान लीजिए जैसे मान लीजिए आपको दे दिया है 34.5। देखिए इसमें क्या है, एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें 34 क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्ण संख्या। अब भिन्नात्मक भाग बोल रहा है, भिन्नात्मक भाग देखिए 0.5 है, मतलब ये 0.5 क्या है, भिन्नात्मक भाग है। ये मतलब 5 इसमें भिन्नात्मक दशमलव के बाद है, तो क्या है 5 ये भिन्नात्मक भाग हो गया, भिन्न हो गया, ठीक है, ये भिन्नात्मक भाग हो गया। अब इन दोनों को दशमलव बिंदु द्वारा अलग किया जाता है। देखिए 34 पूर्ण संख्या हो गया, ठीक है, और ये 5 जो है भिन्नात्मक संख्या हो गया। अब कह रहा है इन दोनों को दशमलव बिंदु द्वारा अलग किया जाता है। देखिए दशमलव बिंदु द्वारा अलग कर दिया गया 34.5, ठीक है। अब देखिए परिभाषा क्या होगी दशमलव की, दशमलव की परिभाषा सीखते हैं इसके हिसाब से। पूर्ण संख्या और भिन्नात्मक भाग के बीच स्थित बिंदु को दशमलव बिंदु कहते हैं। देखिए पूर्ण संख्या हो गई, ये भिन्नात्मक भाग हो गया। इन दोनों के बीच स्थित बिंदु को हम क्या कहेंगे, दशमलव बिंदु कहेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। दोस्तों हम लोग सीखते हैं अब दशमलव के प्रकार। दशमलव देखिए दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आवर्ती दशमलव, एक होता है अनावर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव में क्या होता है कि मान लीजिए जो दशमलव होता है तो दशमलव के बाद की संख्या खत्म ही नहीं होती है, बार बार रिपीट होती हैं। मान लीजिए दशमलव में आपको दे दिया 3.125, फिर दे दिया 125, ऐसे देखिए अब 125 125 रिपीट होती रहेंगी। दशमलव आवर्ती दशमलव वही कहेंगे जो दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट होती रहेंगी। इसको लिखने के लिए क्या कर देते हैं हम, दशमलव 3.125 इसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, मतलब बार मतलब इतनी संख्याएं बार बार रिपीट होंगी, 125 125 125 बार बार रिपीट होंगी। मान लीजिए दे दिया हमको 4.12, फिर 1 2, फिर 1 2, ये भी देखिए आवर्ती दशमलव हो जाएंगी। इसको लिखने के लिए क्या कर देंगे 4.12, इसके ऊपर बार लगा देंगे तो 4.12 मतलब ये बार बार आवर्ती दशमलव है इसके बाद, ठीक है। अब इसके बाद देखिए मान लीजिए 5.1, फिर 2 3, फिर 2 3, फिर 2 3। अब देखिए इसको आवर्ती दशमलव ये भी है, लेकिन अब क्या करेंगे इसमें 5.1। अब 1 के ऊपर बार नहीं लगाएंगे, जो जो रिपीट हो रहा है बस उसी के ऊपर ये बार लगा देंगे। तो 5.123, इसके बाद बार 2 3 2 3 2 3 होता रहेगा। और एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको पढ़ देते हैं कि 4.12 पढ़ देते हैं और इसको क्या पढ़ देंगे 3.125 125। ऐसे कभी नहीं पढ़ना, ऐसे गलत होता है। आपको पढ़ना है 3.125, फिर 125, इसको पढ़ना है 4.12 ठीक है। ऐसे इसका उच्चारण करेंगे। अब मान लीजिए अनावर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव मतलब जो दशमलव समाप्त हो जाते हैं। मान लीजिए दे दिया है हमको 3.13, 3.12, ये सब खत्म हो गए। 5.1, 5.2, ये सब क्या हो गए अनावर्ती दशमलव। अनावर्ती दशमलव मतलब कि जो खत्म हो जाएंगे इधर, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। आगे देखते हैं हम, चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं कि दशमलव का जोड़ कैसे करते हैं, ठीक है। दशमलव का जोड़, दशमलव का जोड़ करने के लिए सबसे पहला बात ध्यान रखना क्या है, जैसे मान लीजिए 3.125 हो गया और 3.012 हो गया, तो दशमलव के जैसे जितनी अंक के बाद रहेगा उसी अंक को उसी में जोड़ेंगे। जैसे इधर करते हैं, मान लीजिए दहाई इकाई, इसको मान लीजिए कि 10वां भाग है, ये 100वां भाग है, ये 1000वां भाग है, ठीक है। 1000वें भाग को 1000वें भाग में जोड़ेंगे, मतलब कि 3 अंक पे करेंगे। मान लीजिए जैसे हो गया कि आपकी, देखिए दोस्तों तब इसको हम जोड़ेंगे अब हम लोग, ठीक है। अब मान लीजिए क्या हो गया 5 2 7, अब फिर 2 1 3, एक कभी 0 जोड़ देंगे तो 1 आएगा। दशमलव देखिए 3 स्थान पे इसको लगा दिए, फिर 3 3 6, इतना हमारा जोड़ हो गया।
अब देखिए यहाँ पे देखिए 5 है लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 0 लिख लेंगे पहले हम, ठीक है। 1 2 0 3 अंक तक कर लेंगे। फिर 5 में 0 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 5, फिर 2 3 क्या हो जाएगा 5, 1 1 क्या हो जाएगा 2, फिर यहाँ दशमलव दशमलव आएंगे, फिर क्या हो जाएगा 2 2 4। आइए एक और देखते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया है 3.127 और दूसरा दे दिया है 3.92, ये 0 दे दिया समझ लीजिए, ठीक है। अब इन दोनों को हमको जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा, और 2 और 2 क्या हो जाएगा यहाँ 4 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा। 10 के यहाँ पे 0 लिखेंगे, ठीक है। 10 का 0 हाथ में लगेगा 1 है, ठीक है, हाथ में लगेगा। फिर 3 3 6 और प्लस इसको क्या करेंगे 7। अब 3 अंक पे दशमलव लगाया है तो दशमलव 3 अंक पे लगा देंगे, ठीक है। तो सीधा समझ में आ गया। 10 आ गया तो 10 का 1 हासिल ले लेंगे, 10 को 1 जोड़ देंगे, जैसे 1 7। ये सिंपल वाला उधर करते थे, यहाँ भी वही करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कोई और जोड़ दे दिया है 3.127, तो दे दिया है 4.123, ठीक है। अब इसको भी जोड़ना है। अब देखिए सिंपल जोड़ में जो करते थे वही करना है। 7 3 क्या हो जाएगा 10, 10 में हो गया तो क्या हो गया 1 हासिल लग गया, ठीक है। अब 2 2 क्या हो जाएगा 4, 1 हासिल तो क्या कर लेंगे इसको 5, ठीक है। अब फिर इसको क्या करेंगे, फिर से सिंपल 1 1 2, फिर 4 3 क्या हो जाएगा 7। दशमलव कितने अंक पे है देखिए 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। इतना समझ में आएगा आप लोगों को। तो चलिए हम लोग जोड़ सीख लिए हैं, दशमलव का घटाना सीखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने तो जोड़ तो सीख लिया है दशमलव का, अब घटाना सीख लेते हैं। जैसे सिंपल घटाना हम लोग सीखते आए हैं पहले से, वैसे सिंपल करना है। तो दशमलव जिस स्थान पर रहेगा उस स्थान पर हमको लगा देना है, ठीक है। अब देखिए 5 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ 3 हो जाएगा। अब 2 में से 2 होगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर 1 में से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 3 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए दाहिने साइड से कितने अंक पे दशमलव है 1 2 3, दाहिने साइड से यहाँ भी गिनेंगे 1 2 3, यहाँ दशमलव लगा दिए, क्या आ गया 0.003। इसी प्रकार मान लीजिए अब ये दिया है। अब 7 में से 0 जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा। अब फिर देखिए 7 में से 0 जाएगा क्या हो जाएगा 7 ही बचेगा। फिर 3 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा अभी 0 हो जाएगा। अब 4 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इधर 3 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव कितने अंक पे है, इधर 1 2 3, दाहिने से 3 अंक बाईं तरफ है। यहाँ भी क्या करेंगे दाहिने से 3 अंक बाईं तरफ गिनेंगे 1 2 3, या 3 अंक बाईं तरफ लगा देंगे। तो दशमलव को लगाते समय सबसे बढ़िया खास ध्यान रखिएगा, दशमलव अगर इधर उधर करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब आइए मान लेता हूँ कि दिया है 5.15 और फिर दिया है -5.135। अब 3 अंक तक दिया है, इधर 2 ही अंक है दशमलव, इसको क्या करेंगे तो इसको यहाँ 0 लिख लेंगे, ठीक है। 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए हमको घटाना है। अब 0 में से 5 को घटाना है, 0 में से 5 तो घटेगा नहीं। अब क्या करेंगे, जैसे हम लोग पहले उधार लेते थे 5 से उधार लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अब इधर 10 हो गया, 10 में से 5 गया क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 5 हो गया। अब देखिए यहाँ एक उधार ले लिया था, यहाँ कितना बचा है 4। अब 4 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 1, ठीक है, 1 बचा। अब फिर 1 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा। अब 5 में से 5 जाएगा तो मान लीजिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो दशमलव कितने अंक पे दोनों तरफ देख लीजिए, दोनों में 1 2 3 1 2 3, 1 2 3 अंक पे है, यहाँ पे 3 अंक पे लगा लेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग घटाना भी सीख लिए हैं और दशमलव हम लोग गुणा सीख लेते हैं, ठीक है। पहले दोस्तों दशमलव को गुणा करते समय क्या करेंगे, पहले सिंपल जैसे गुणा करते हैं वैसे गुणा कर लेंगे। दशमलव कैसे लगाना है उसको हम बाद में बताते हैं। अब देखिए सिंपल गुणा करते हैं, 5 में 5 गुणा करेंगे, 5 5 25, 25 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। हाथ में कितना आया 2 मान लीजिए हम यहाँ लिख लिए। फिर 5 दूना 10, हाथ में कितना था 10 2 12। फिर क्या करते थे हम लोग एक अंक छोड़ के लिखते थे, ठीक है। अब क्या करेंगे 3 5 15, 15 का ही 5, हाथ में कितना आया 1। अब देखिए 3 5 15, 15 का 15 के 5 लिख लिए, हाथ में कितना आया 1। अब देखिए क्या करेंगे 3 दूना 6, हाथ में कितना था 1, 6 1 7। यहाँ तक गुणा कर लिए हैं। अब देखिए 15 3 5 15,
फिर 3 दूना 6, 6 1 7। अब देखिए इनको जोड़ते हैं, जैसे जोड़ते थे हम यहाँ प्लस करके जोड़ते थे ना, तो 5 यहाँ हो गया, फिर 5 2 क्या हो गया 7 यहाँ हो गया, फिर 7 1 क्या हो गया 8 यहाँ हो गया। ठीक है, इतना तो हो गया। अभी हम लोग दशमलव नहीं लगाए हैं, तो गुणा में क्या करते हैं दशमलव गिन लेते हैं कितने कितने स्थान पर। मान लीजिए कि यहाँ देखिए बाएं दाएं से, अभी यहाँ से एक स्थान पे, यहाँ से एक स्थान पे, एक एक क्या हो जाएगा 2 स्थान पे हो जाएगा, तो यहाँ से जोड़ेंगे 1 2। ये तो हम लोग गुणा कर लिए, ये तो आ गया हमारा, एक स्थान पे ये था, एक स्थान पे ये था, एक एक 2 स्थान पे हो गया। ठीक है, अब देखिए आइए इधर करके देख लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं। 2 पंचे 10, 10 का 0, 2 1 का 2, 2 1 3। अब देखिए एक स्थान छोड़ के हम लोग करते हैं, एक स्थान छोड़ दिए, फिर 1 पंजे 5, फिर 1 1 का 1, फिर एक स्थान छोड़ते हैं, एक स्थान छोड़ दिए। ठीक है, अब 3 बचे 15, 3 1 का 3, और एक हाथ में लगा तो कितना हो गया 4। ठीक है, इतना हो गया। अब इनको जोड़ लेंगे जैसे हम लोग जोड़ते हैं साधारण गुणा में। ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया 5 3 8, फिर हो गया 5 1 6, ये क्या हो गया 4। अब भाई दशमलव लगाने की बारी। ठीक है, अब दशमलव कैसे लगाएंगे, देखिए 1 और 2, 2 अंक पे यहाँ दशमलव है और 1 अंक पे यहाँ दशमलव है, तो दोनों को जोड़ लेंगे। 2 1 3, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे 3 अंक पे। ठीक है, दाहिनी तरफ से गिनेंगे 1 2 3, 1 2 3, तो 4.68 0 हो गया। ठीक है, इतना समझ में दशमलव कैसे लगाना। दशमलव ऐसे लगाना होगा, यहाँ भी एक अंक था, यहाँ भी एक अंक था, दोनों को जोड़ दिए तो एक एक क्या हो गया 2 अंक पे लगा दिया हमने। यहाँ देखिए 1 अंक पे, यहाँ 2 अंक पे है, हमने कैसे लगा दिया 2 1 3 अंक पे लगा दिया दशमलव। इतना समझ में आ गया। चलिए हम लोग गुणा करना भी सीख गए दशमलव का, अब भाग करना सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों, तो हम लोग भाग करना सीख लेते हैं। अब भाग करने के लिए क्या दे दिया, मान लीजिए 1.5 बटा में 0.5। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले हम इसको ना दशमलव को हटा लेते हैं, जिससे हम लोग नॉर्मल भाग करते हैं तो ऐसे करते हैं। दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, देखिए दशमलव 1 अंक पे है, यहाँ दशमलव क्या है 1 अंक पे है। अब देखिए तो दशमलव 1 अंक पे होता है, मतलब कि 1/10 होता है, तो आता है दशमलव 0.1 आता है। जब 1/100 होता है तो आता है 0.01 होता है। जब 1/1000 होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तब आता है 0.001। ठीक है, अब 1/10 तक भाग देने पे आता है 0.1। जब 1/100 होता है तब आता है कि 0.01। ठीक है, यहाँ 0 लगा लीजिए। जब 1/1000 होता है तब आता है 0.001। ठीक है, कितना आता है। अब देखिए दशमलव 1 स्थान पे है, इसमें 10 को गुणा कर देंगे तो हट भाग क्या है दशमलव हट जाएगा। 1.5 और 0.5 गुणित क्या कर देंगे 10, ऊपर नीचे दोनों का। जब ऊपर नीचे दोनों में 10 का गुणा करेंगे, अब देखिए तो 10 को जब ऊपर नीचे दोनों करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब इसमें 10 का गुणा कर देंगे दोनों में, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा बटे 5, ये हो जाएगा 15। एक ही स्थान पे है, मान लीजिए देखिए हम 10 गुणा करके दिखाते हैं आपको, 0.5 गुणित 10। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, 0 इधर हो जाएगा, फिर 0 इधर हो जाएगा, एक हम इधर छोड़ दिए, फिर 1 पंजे 5 और 1 1 का 1, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 1। ठीक है, कितना आया। अब देखिए दशमलव कितने स्थान पर लगाना है, सिर्फ एक स्थान पर लगाना है, बाएं तरफ दाएं तरफ से एक तरफ स्थान पर लगा दिए, क्या आ गया 15। इस तरफ 5 का भी योग कर देंगे 10 का, तो इसे ही आ जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया कैसे है, 15/5। अब भाग कर लेंगे सिंपल से, 5 क्या 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 स्थान पे है 0.1 2, 2 स्थान पे 0.1 2, मतलब 1/100 रहा होगा। तो इसको क्या करेंगे, साधारण भिन्न में प्रस्तुत करेंगे। 2.25 बटा 0.15 गुणित, ऊपर भी 100 का गुणा कर देंगे और नीचे भी 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 100 का गुणा जब करेंगे तो ये दशमलव हट जाएंगे। ठीक है, दशमलव हट जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, ये 225 और क्या हो जाएगा 15। अब 225 में 15 का भाग देंगे तो 15 में 225 होता है, क्या आ जाएगा 15। अगर दोस्तों आप लोग गुणा नहीं करना चाहते, एक चीज़ और सिंपल सा है। मान लीजिए जैसे दशमलव दिया है आपको 2.15,
बटा 2.12। तो आप सीधे सीधे दशमलव हटा ही सकते हैं, मतलब समान अंक पे दोनों दशमलव दिया है इसलिए हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं 2.15 बटा 212 लिख सकते हैं इसको 212 ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, हमने भाग करना भी ठीक सीख लिया है। दोस्तों धन्यवाद। तो हमने अभी भिन्न और दशमलव दोनों सीख लिया है। ठीक है, ऐसे ही हमारा वीडियो आप लोग देखते रहिए, और हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। अब अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।